हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक और अपने नए लेक्चर चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ आ गए हैं बच्चों। और ये हमारी बोर्ड सीरीज़ है। इसमें हम बोर्ड से रिगार्डिंग जो भी बोर्ड्स में आने लायक हैं, जो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है, कितना बोर्ड्स में लिखना होता है, हम हर उस हिसाब से हर उस एस्पेक्ट से पढ़ाई करेंगे। तो बिना टाइम गवाए आप अपने नोट्स खोल लो। आज हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ द न्यू चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो हम ये जानते हैं कि चार्ज, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, है ना बच्चों। चार्ज दो तरह से बात कर रहे हैं कि चार्ज एक तो रखा था एट रेस्ट और एक रखा था बेटा इन मोशन, इन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे लिख लेते हैं, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिसको हमने थर्ड चैप्टर में क्या नाम दे दिया था इस टर्म का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान है ना बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सुनो, तो बच्चों जब चार्ज रेस्ट पर रहता है, चार्ज रेस्ट पर रहता है, मान लो ये चार्ज है प्लस क्यू और ये रेस्ट पर है, तो बेटा ये क्या बनाएगा अपने चारों तरफ? ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बनाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हर तरफ होंगी 3D में, है ना बच्चों। ओके, कब? जब ये रेस्ट पर रहेगा। जब ये मोशन में रहेगा तो रेस्ट पर रहेगा तो सिर्फ कौन सा क्या बनाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ प्रॉपर्टी जो कि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। रेस्ट में रखो तो भी बनेगा, नहीं रखो तो भी बनेगा। यहाँ पर बेटा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चलेगा तो ये क्या बनाएगा? ये एक इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जब चार्ज मूव कर रहा होता है विद द वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा होता है ना बच्चों। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो अब हम इसको समझते हैं, इन सब चीज़ों को ही आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो बेटा जब चार्ज मोशन में होता है, वेन एवर द चार्ज इज इन द मोशन, तो क्या बनाता है बेटा? वो बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। देखो कैसे, इसमें जो है E भी बनेगा और B भी बनेगा, दोनों चीज़ें होंगी यानी एक साथ। अब हम आगे इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं चैप्टर 2 पर, मतलब स्लाइड 2 पर। तो बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, है ना बच्चों। ये क्या था? देखो, ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर ये कोई एक वायर है, ठीक है, इसमें मान लो करंट ऐसा हो, तो करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी हो तो इसके चारों तरफ ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि किसकी फॉर्म में होगा? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ऐसे किसकी फॉर्म में होगा बच्चों? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होगा। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का मतलब होता है सब सारी रिंग्स का सेंटर एक ही है, ठीक है। तो इस सर कैसे पता चला उसको मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? तो उसने जब एक कंपास रखा, एक निडल रखी और एक कंपास में बच्चों ये जो हेड होता है ये नॉर्थ को पॉइंट करता है और जो टेल होती है वो साउथ को। तो उसने देखा कि जब उसने कंपास रखा एक करंट में, एक वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो वो डिफ्लेक्शन शो हुआ। अब ये डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा उसके लिए हम एक अलग लॉ पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ ने तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से तो हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अगर हम कंपास रखें तो वो किसी एक तरफ डिफ्लेक्ट करता है, किसी एक तरफ। तो उसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो बच्चों उसके लिए क्या है? उसके लिए जो लॉ है वो क्या है? देखो मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या था कि एम्पियर सर्किटल लॉ,
सॉरी एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। बेटा ये हम क्यों पढ़ते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल? ये पढ़ते हैं हम सर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, when needle is placed near to the wire, when needle is placed near to the wire। ठीक है, तो सर इसको समझाओ। तो देखो इसको यहाँ समझते हैं बच्चों। जैसे हमने क्या करा कि ये एक सर्किट बना लिया, ठीक है, एक सर्किट बना लिया और इस सर्किट में हमने करंट को ऐसे फ्लो कराया। सपोज दिस वे, सर्किट हमेशा प्लस से माइनस फ्लो करता है जब आप की इंसर्ट कर देते हो। तो बच्चों इसमें एक हमने कंपास रखा है यहाँ पर, ठीक है, देखो ये रख दिया हमने कंपास, ठीक है बच्चों। ये कंपास निडल है, इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब एम्पियर ने ये बोला था कि इमेजिन अ पर्सन विच स्विम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इमेजिन अ पर्सन विच स्विम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब उसका हेड जो है डायरेक्शन ऑफ करंट में होना चाहिए और उसका फेस, मतलब ऐसे अगर ये कंपास नीचे है ना तो फेस इसका उसके ऊपर, समझ रहे हो? जैसे अब यहाँ पे कंपास ऐसे, अब हम वर्टिकल देख रहे हैं बेटा, इसको हॉरिजॉन्टल पे देखें पूरे बोर्ड को, तो अगर ये मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ है साउथ है, तो आदमी का हेड इधर है, वो ऐसे तैर रहा है और उसका फेस किसकी तरफ है? निडल की तरफ। देन द नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड towards his left hand। किधर बच्चे? towards his left hand, यानी लेफ्ट हैंड। देखो अब इसका, अब सपोज करो, देखो ये मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर रहे चीज़ें। बेटा देख, ये अगर तेरा कंपास है, अब इसकी डायरेक्शन मत ले, हमेशा उसके हेड को किधर रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देख जैसे ये कंपास है, ठीक है, अब इमेजिन अ पर्सन विच स्विम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट मान लो ऊपर ही जा रहा है, तो हेड ऐसे है, कंपास निडल है, ये नॉर्थ साउथ, और ये उसके हाथ हैं, पैर हैं। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? ऑब्वियस है ये वाला होगा मेरा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड। तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा? इस तरफ। समझ में आया? तो इसमें लेफ्ट हैंड किधर है? उधर है, तो वो ये अंदर की तरफ जाएगा, डिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शन किससे पता करते थे हम? एम्पियर स्विमिंग रूल, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो आगे आने वाला है ना, तो वो ध्यान रहता है। तो हम इसको क्यों यूज़ करते थे बच्चों, ये हमने यहाँ लिख दिया है और हमने इसका मतलब भी समझा दिया है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल से हम डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल निकाल सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बेटा अब हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड बायोट सावर्ट लॉ। ध्यान सुने, दिस इज कॉल्ड बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, ये क्या होता है बायोट सावर्ट लॉ? तो बच्चों अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट समझते जाओ। इट इज़ यूज्ड, मैं यहाँ लिख दूँ क्या? इट इज़ यूज्ड to find the direction बच्चों to find the magnitude of magnetic field due to a small current element
ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो इसको समझो बच्चों, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। सर ये करंट एलिमेंट क्या होता है? तो देखो, करंट एलिमेंट का मतलब समझो बच्चों, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पता करने का काम आता है। क्या काम पता करने का काम आता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। अब हम ये समझते हैं करंट एलिमेंट क्या है। तो देखो बच्चों, करंट एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर डीएल, और ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर, पहली चीज। और डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट किधर लेते हैं सर? सो द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट is always to be taken in the direction of current। मतलब समझाता हूँ बच्चों। जैसे देखो इधर, जैसे मान लो कि यहाँ हम समझते हैं कि एक वायर है और उसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा, और इसमें छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले लिया, दैट इज डीएल, और एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन ऐसे ही ली जाएगी। यानी कि यहाँ से पता चला कि करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो बायोट सावर्ट लॉ में इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे करा जाता है? तो देखो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से लिख लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी बोले तो इम्पॉर्टेंट, कि बेटा बायोट सावर्ट लॉ is only applicable on small current element, not on whole wire। पूरे वायर पे नहीं अप्लाई कर सकते बच्चों, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन अ स्मॉल करंट एलिमेंट। इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको लिख लो, है ना, ताकि आपको पता चलेगा कि हम बायोट सावर्ट लॉ नहीं करते, जबकि बायोट सावर्ट लॉ का इंटीग्रेशन करके उसका लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आगे मैं समझाऊंगा, आप तो नोट्स बनाते जाओ जैसे जैसे होते जाए। तो अब बायोट सावर्ट लॉ के लिए हम दोबारा से एक नया स्लाइड खोल लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं क्या? बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो ये सर कैसे है देखते जाएंगे, कलरफुल सा डायग्राम, मस्त सा सुंदर सा। ये सर ये इंटीग्रेशन है क्या? नहीं, इसका मतलब होता है बेटा वायर इन्फिनिटी तक जा रही ये लग रहा है इंटीग्रेशन जैसा ना। हाँ, अब मान लो किसी एक पॉइंट को आप चूज कर रहे हो जिसका नाम है P। अब बेटा सबको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, क्योंकि 10th क्लास में था बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे ये वायर है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे तुम्हें पता है ना? बोलो। निकालते थे राइट हैंड थंब रूल से। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बताते जाऊँ। तो देखो बेटा, राइट हैंड थंब रूल, तो डायरेक्शन में करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड होल्ड द वायर। तो बच्चों अगर हम वायर को पकड़े तो हमारी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं, मतलब यहाँ से इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ से आउटवर्ड। बेटा गोला क्रॉस मतलब इनवर्ड और गोला डॉट मतलब आउटवर्ड। ये डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनवर्ड दिखाएंगे तो गोला क्रॉस और आउटवर्ड दिखाएंगे तो गोला डॉट, सर्कल डॉट, है ना। अब देखो इधर, तो बच्चों इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? करंट मैंने ऐसे ले लिया तो जल्दी बताओ। तो सर ऐसे पकड़ेंगे, ये इधर देखो उंगलियां कहाँ जा रही है? अंदर, और पीछे से घूम के कहाँ आएंगी? बाहर। तो इधर आउटवर्ड और इधर इनवर्ड। तो इनवर्ड को मैं छोटा सा क्रॉस बना के गोला बनाया, तो इसका मतलब होता है इनवर्ड। समझ गए होगे बच्चों? अब देखो तो बेटा कहीं पे भी ले लो एक स्मॉल करंट एलिमेंट, मैं ले लिया DL। क्या ले लिया? स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया DL, है
है ना बेटा। अब इसकी यहाँ से दूरी मैंने मान ली r। कलर में डिफरेंट डिफरेंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में मज़ा आए। देखो ये एंगल होता है थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल? बेटा करंट एलिमेंट हमने यहाँ लिया है तो इसकी डायरेक्शन किधर है? ऊपर, करंट की डायरेक्शन में मैंने अभी बताया था। और ये कोई पॉइंट है P जिस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो बच्चे देख कितने, पहले छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है तूने, ये रहा। तो सिर्फ छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, क्योंकि लॉ है, लॉ को हमें मानना होता है, लॉ के प्रूफ नहीं होते, तो यहाँ पे लिखा गया कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। सर छोटा सा क्यों? क्योंकि बेटा हम पूरे वायर की वजह से नहीं देख रहे, हम कितने स्मॉल, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। यानी जितना ज़्यादा करंट बहाओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरा, dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, यानी दूसरी इक्वेशन। तीसरा, dB जो है वो इन्वर्सली का स्क्वायर रूल फॉलो करता है डिस्टेंस का, दैट इज थर्ड। चौथा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। बच्चों ये साइन थीटा वाली चीज़ हमें अच्छे से समझनी चाहिए। क्यों सर? देखो बेटा, इस पॉइंट हमेशा वायर से वर्टिकल डिस्टेंस तो ये है ना बच्चों, और ये डिस्टेंस कितनी है बता सकते हो? अगर ये वायर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है तो कितनी होगी? तो बेटा ये r है ना, r का एक कंपोनेंट अलोंग द वायर आएगा r cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट आएगा साइन थीटा। तो बेसिकली हम साइन वाला लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो अगर हम इन सबको मिला दें तो हमें क्या मिल रहा है बेटा? dB इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सब में है, IDL साइन थीटा अपॉन क्या मिल रहा है? r स्क्वायर। बच्चों एट द प्लेस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट दैट इज KIDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और बच्चों k की वैल्यू क्या होती है? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन। नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर आ गया है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसमें म्यू नॉट का मतलब क्या है बच्चों? म्यू नॉट का मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल दो या वैक्यूम बोल दो। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो वो होती है सर 10⁻⁻7 टेस्ला। यूनिट्स को हम ऐसे कर लेते हैं, यूनिट्स कैसे लिखी जाए? देखो बच्चों, अब हमें रटना नहीं है कुछ भी, हम यहाँ से यूनिट निकाल लेंगे बहुत इजीली। देखो यूनिट के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, फॉर यूनिट्स, फॉर फाइंडिंग यूनिट्स। तो बच्चों देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 10⁻⁻7। यूनिट क्या होती है? तो यूनिट यहाँ से निकाली जा सकती है। कैसे? देखो k को अकेला कर दो, है ना, सबको इधर पहुँचा दो। तो यहाँ तो dB है ही है, r स्क्वायर अपॉन IDL साइन थीटा। आपको पता होगा थीटा इज़ द डायमेंशनलेस, dB की टेस्ला, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर अपॉन I की एम्पियर, DL की मीटर, इसकी कुछ होती नहीं 1 मीटर से 1 मीटर, तो कितनी आ गई बेटा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इससे हमें हमेशा याद रहेगा सर, इससे हमें हमेशा याद रहेगा। अब देखो समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो दिस इज़ बायोट सावर्ट लॉ। अब बेटा इसके हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ें। तो देखो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि एप्लीकेशन, ये बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस साल के लिए, बोर्ड्स के लिए, तो आप ध्यान से देखें कैसे मैं इसको डिराइव करूँगा। तो बेटा अब हम पता करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, लॉन्ग का मतलब यहाँ पर है लगभग इनफाइनाइट।
कैसा है, इनफाइनाइट। तो देखो कैसे करेंगे डेरिवेशन। देखो बच्चों, तो ये हमारा वायर है ना। अभी कहाँ तक गया बेटा, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। दोनों तरफ दिखा दो। हम अभी फ़िलहाल इतना जितना डार्क है ना उसकी वजह से करेंगे। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, लेट्स से इट्स अ पॉइंट P। अब इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। देखो तो बेटा कैसे निकालें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी, जैसा तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेट्स से इट्स A। मैंने यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट लिया, इसको ओरिजिन माना। ओरिजिन से L दूरी पर जाकर, L डिस्टेंस पर जाकर टेक आ DL एलिमेंट। तुमने पढ़ा होगा बच्चों, है ना, एलिमेंटल। पूरी रिंग का भाई पता नहीं, तो हम छोटे छोटे पार्ट पे, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल एलिमेंट, तो हमने L दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट की यहाँ से ये दूरी मार्क करी, ये एंगल को मार्क करा हमने, लेट से थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस थीटा, क्योंकि सर ये 90 है। इसको दिया गया हमने नाम R वेक्टर। R बोल दो, R वेक्टर बोल दो। अब सुनो ध्यान से, तो हमने क्या करा, इस एक्सट्रीम को बोला y एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम को बोला x एक्सट्रीम। y एक्सट्रीम से P पॉइंट पर जो एंगल बन रहा था उसका नाम रखा φ1, और बेटा x एक्सट्रीम से जो एंगल बन रहा था यानी इतना बड़ा, दैट इज़ φ2। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको φ1 बोल सकते हो, उसको φ2 बोल सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी, यानी इससे ऊपर की तरफ और इससे नीचे की तरफ। अब बेटा हम जानते हैं कि बायोट सावर्ट लॉ किस पे एप्लीकेबल है बच्चों, करंट एलिमेंट पे। तो बाय बायोट सावर्ट लॉ वी कैन राइट dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL साइन, बेटा साइन यहाँ पे सुनना, ये जो थीटा है ना, ये डिस्टेंस और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल है, यानी ये वाला है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, 90 माइनस थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ध्यान रखना, तो बेटा इसका मतलब ये हो गया dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL कॉस थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा। अब हमने क्या करा कि अब हम इसमें बेटा, इसमें देखो क्या क्या वेरिएबल है। इसमें एक तो थीटा वेरिएबल है, क्यों, कोई बच्चा यहाँ लेगा करंट एलिमेंट, कोई यहाँ लेगा तो थीटा इतना, ये छोटा सा, कोई यहाँ ले लेगा तो थीटा इतना, तो इन्हें थीटा वेरिएबल है। एक R वेरिएबल, अगर थीटा अलग अलग जगह पर DL एलिमेंट अगर अलग अलग लेवल पे लिया तो उसका थीटा वेरी करेगा। हाँ सर, एक R वेरिएबल है, एक थीटा वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, इनको हटाना है। तो कैसे करेंगे, बाय ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों देखो, कॉस थीटा की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। देखो इस ट्राइंगल का नाम है, इसका PO, इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी, लेट्स से POQ दे दिया, ठीक है। तो POQ में देखो, तो कॉस थीटा का होता है पंडित बद्री अपॉन हर हर भोले। बेस कौन है बेटा, A, और हाइपोटेन्यूज कौन है, R। तो बच्चे R की वैल्यू आ रही है, R इज इक्वल्स टू A अपॉन कॉस थीटा। तो एक तो ये वाला बन गया इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। एक तो ये आ गया, R की जगह तो हम ये लिख देंगे। सर अब ये क्या करें सर, DL कैसे करें सर, DL मतलब सर ये भी तो वेरिएबल है, क्योंकि कोई बच्चा थोड़ा छोटा कोई बड़ा, कितना भी एलिमेंट, तो DL के लिए हमने क्या करा कि बेटा टेन थीटा लगा दिया। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो बेटा टेन थीटा परपेंडिकुलर कौन है, ये है, यानी L, और बेस कौन है बच्चों, A। तो यहाँ से L आ रहा है A टेन थीटा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। और बेटा इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चे DL इज इक्वल्स टू A टेन थीटा का होता है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा D थीटा, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, है ना। अच्छा, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो, तो बच्चों लेट्स से दिस जस्ट नेमिंग देम, यहाँ पे ग्रीन कलर से ले लेते हैं, इसका नाम दे दिया था इक्वेशन 1, इसका नाम इक्वेशन 2,
इसका नाम इक्वेशन 3। उठा के रख दो सारी वैल्यूज इसमें, है ना। ये यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो, तो हमने क्या करा, इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया है बच्चों, म्यू नॉट आई, डी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, कॉस थीटा पहले से ही है, ठीक है, अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर तो ऊपर लिख दूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, क्योंकि 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, एक ए से एक ए भी कट गया। अलग पेन से काटूँ, चलो अलग कलर से काट देता हूँ। देखो देखो, है ना। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ए से एक ए कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो बच्चों अब क्या आएगा देखो, तो यहाँ आ गया डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई ए। बच्चों अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन क्यों, ऑन बोथ साइड। देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे याद रहेगा इंटीग्रेशन करना है। बेटा ये कितना आ रहा है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। जब भी हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालना चाहते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इन ऑल दैट केस वी यूज़ इंटीग्रेशन। तो कर देते हैं एक बार। तो डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ करोगे, तो देखो अभी वो समझाएंगे हम, आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई ए। बेटा इंटीग्रेशन की लिमिट में अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, -φ2 से +φ1। देखो इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमने ओरिजिन यहाँ माना है, तो ऊपर का एंगल प्लस में ले लिया और नीचे का एंगल माइनस में। गलती मत करना, बच्चों से ये गलती होती है। अब इसको आपको पता है तो इसका डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो बच्चों ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन, आपको ये लर्न होना चाहिए। अब इसके हम डिफरेंट केसेस करते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों अब हम इसके बाद इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड इज यस। तो अभी हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, कितना निकाला था, इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब बच्चों बोर्ड्स में क्या है कि ये वाली जो हमने डेरिवेशन इससे पीछे की थी, देखो ये रही, इसमें निकाला साइन φ1 साइन φ2। ये हमने सिर्फ यहाँ तक का कंसीडरेशन किया है, बट इसमें केसेस आ सकते हैं बहुत सारे जो बोर्ड्स में बच्चों हर साल पूछे जाते हैं। तो हम उसी स्लाइड पे वापस चलते हैं। देखो तो अगर हमें अब केस लगा रहे हैं, सर केस कौन से, देखो बच्चे समझ में आएंगे। पहला हम लगा रहे हैं केस 1। अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर इनफाइनाइट वायर, कौन सा वायर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर। तो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसमें ध्यान से देखना बेटा। फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, सर इससे पहले वाला वो फाइनाइट के लिए था। मान लो कि ये है वायर और यहाँ तक इसकी लेंथ कहाँ तक गई है, इन्फिनिटी तक। बच्चों असली में जानते हो अनंत कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब इन रियलिटी ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मांड में चले जाए अनंत का मतलब होता है कि देख मेरी बात सुन, अगर ये वायर यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे ये वायर है मान लो 1 मीटर लॉन्ग है और इससे किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं जो कि 1 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट इस वायर से कितना दूर है, 1 सेंटीमीटर दूर है। तो दिस पॉइंट बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट। इस 1 मीटर के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर इज बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट, 100 गुना, तो बहुत ज्यादा हो गया।
है ना बच्चों। तो देखो, तो आप अगर इनफाइनाइट की अगर इसमें बात करें तो φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। सर कैसे? देखो इस चीज को समझ लोगे तो एक इससे अगले वाला केस बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो मैं इसलिए बच्चों को समझ में आए इसलिए टाइम दूंगा कि ये मेरा वायर है, ठीक है। अब देखो बेटा, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। पॉइंट यहाँ है, ये से दूरी है। अब बेटा यहाँ से ये वाला एंगल बनाओ, तो ये बना φ1, कितना बना φ1, और यहाँ से ये वाला एंगल बना φ2। अगर इस वायर की लेंथ और बड़ी कर दें, यहाँ तक कर दें, तो अब एंगल ऐसे बनेगा, समझ रहे हो, ऐसे। और अगर ये वायर बहुत ही दूर है तो ये लगभग पैरेलल ही जाएगा वायर के, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। सिमिलरली ये वायर अगर बहुत ही लंबा है तो ये वाला पार्ट पैरेलल ही जाएगा और साइड को मैच करने के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। समझ में आ गया होगा आई होप तुम सब बच्चों को, है ना। अब देखो तो इनफाइनाइट का मतलब हम समझ पाए, अच्छा ये। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो b क्या आ रहा है बच्चों, b आ रहा है μ0 I by 4 pi a as it is sin φ1 φ2 ये क्या रखेंगे 90, sin 90 कितना 1 प्लस 1 तो इंटू 2 1 सा 2 2 सा, तो कितना आ गया बच्चों, वो आ गया आपके पास μ0 I by 2 pi a। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अच्छा सर हमें समझ में आ गया। अब लगाते हैं केस 2। सर केस, हाँ बेटा केस 2 है ना। अब इसमें हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि बेटा ये वायर तो इनफाइनाइट है, एक तरफ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एट वन एंड, मतलब एक तरफ इनफाइनाइट, और जो पॉइंट है वो हमारा इसके जस्ट सामने है। देखो कैसे, ये रहा, इससे परपेंडिकुलर दूरी पर है। मतलब अब हमारा ये पी पॉइंट जो था, जो पहले यहाँ कहीं बीच में होता था, इधर बना दो, जैसे ये φ1 था, ये φ2 था, ये सीधी दूरी थी, फिर इनफाइनाइट के लिए हमने ये वाली कंडीशन लगा दी। सिमिलरली अब पॉइंट एक एंड के सामने है, तो बेटा φ2 कहाँ तक गया है ये वायर, इन्फिनिटी तक। तो सर φ1 तो अभी भी कितना हो गया 90। सर कैसे, ऐसे। और φ2 देखो वायर यहाँ खत्म हो गया, φ2 तो बना ही नहीं, तो φ2 कितना हो गया बच्चे 0। तो अगर हम इस कंडीशन को पुट कर दें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है इसमें से μ0 I अपॉन 4 pi a। देखो बच्चों साइन φ1 कितना है 90, φ1 हो गया, और साइन 0 तो 0 तो 0 तो 1, तो हमारे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। अब केस 3 लगा देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं केस 3, ठीक है बेटा। केस 3 क्या होगा, तो ये बेटा बच्चों ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ध्यान रखना ये चीज। कहीं तुम सोचो कि अरे यार इतना कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स में लिखना पड़ता है। अब बच्चों क्या लिया हमने, फाइनाइट लेंथ लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट्स फॉर फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ, इट्स फॉर फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ मतलब देखो सर इसकी लेंथ जो है वो L है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सेंटर से बिल्कुल बाइसेक्टर से हम P पॉइंट दूर है, P पर है, तो ये एंगल जो बना और ये एंगल जो बना, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हाँ सर, कितने कितने के होंगे बच्चे, सर 45 45, ये वाला भी 45, ये वाला भी 45। तो बच्चों ये दूरी कितनी होगी सर, ये भी L/2 होगी और ये भी L/2 होगी। हाँ ना बोलो, देखो बिल्कुल जैसे वायर ये है ना, तो इसके बिल्कुल सेंटर से यहाँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, है ना, ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है इसका। अच्छा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो देखते हैं। तो ये वाली दूरी हमने R ली थी, ये वाली A ली थी और ये वाली L/2 है। तो बच्चों R की वैल्यू क्या आ रही है, A² प्लस L/4, L²/4। यहाँ समझ में आया कैसे? यस सर। तो बच्चों अब हम इसको लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना निकाला था, μ0 I by 4 pi a
साइन फाई 1, तो साइन फाई लिख दूं और साइन फाई भी लिख दूं। बच्चों मैं एक बार मोबाइल में चेक कर लेता हूं कि वीडियो की क्लैरिटी है कि नहीं, फोकस है कि नहीं। यस सर, ऑल आर इन फोकस। ओके, तो बच्चों ये तो क्या हो गया, तो सर ये हो गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए 2 साइन फाई। कितना हो गया 2 साइन फाई। सर साइन फाई का क्या करें, तो हम एक काम कर लेते हैं। अब ये मत बोलना सर 45 रख दें क्या, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि हमेशा ही 45 हो, है ना, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए 45 वाला कोई कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखना है। लो मैं यहाँ मिटा देता हूँ, है ना, 45 वाला कंसेप्ट नहीं है बच्चों। तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें फाई, ये भी फाई हो गया और ये भी फाई हो गया। 30 मतलब 30 भी हो सकता है ना, 60 भी हो सकता है, 90 कुछ मतलब 90 तो नहीं होंगे। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, तो देखो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। साइन फाई क्या होता है बच्चा, पंडित अपॉन हर। पंडित कौन है इसमें, सर पंडित है सर ये L/2 यहाँ कर लूँ क्या, हाँ यहाँ कर लूँ सर। अलग मार्कर से एक बार इसको जल्दी से मार्क कर देता हूँ बिना टाइम गवाए। ये ठीक है, ये कैलकुलेशंस कर लिया। तो L/2 नीचे क्या आता है, हाइपोटेन्यूज तो ये रही अंडर रूट a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। बच्चों 2 को अंदर घुसा देते हैं, तो सर क्या आएगा l अपॉन अंडर रूट। बेटा 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर जाएगा, यानी क्या जाएगा 4। क्या जाएगा 4, समझ रहे हो। 4 को बाहर निकालते हैं तो 2 आता है, क्योंकि 2 में से एक, तो जब 2 अंक सिंगल अंदर जाएगा तो स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर अपॉन 4। तो बच्चों ये 4 से 4 कट गया, है ना। तो क्या आ रहा है l बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आ रहा। तो बच्चों यहाँ रख देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a 2 इंटू l अपॉन दिस मच 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आ गया है। चाहो तो यहाँ से काट भी सकते हो, देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ रहा है बच्चों फाइनली b इज इक्वल्स टू, अगर सेम ले लेते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई a अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है ना, इसको याद रखना थोड़ा सा टफ है बट इम्पोर्टेंट है। तो जिस बच्चे को ये याद है ना, ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद तो कुछ भी कोई भी, तो यहाँ 3 केस ही आपके डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। देखो, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमें ये समझ में आ गया है पूरा कि हमें कैसे करना है। अब इसमें खास बात है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो फॉर्मूला था वो था हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन फाई 1 साइन फाई 2, है ना। इसमें ध्यान रखना कि जो फाई 1 एंगल है ये हमेशा ओरिजिन से ऊपर का था। जैसे हमने ओरिजिन यहाँ माना था, ऊपर का होता है फाई 1 और नीचे का होता है ओरिजिन से फाई 2, ध्यान रखना। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं तो मैं वो तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, जैसे एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप्ड एक रिंग है, ऐसा है, चारों साइड्स बराबर है बच्चों, ठीक है। अच्छा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं इस तरफ, ये है ना। सेंटर पे बोला निकालो, ये स्क्वायर है, तो बेटा सेंटर पे निकालो क्या, बी। तो बेटा बी, इसको हम नेमिंग कर देते हैं जल्दी से। इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4। बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओ पर कितना होगा, तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहाँ होगी, देखो इधर करंट जा रहा है राइट हैंड, और उंगलियां कहाँ जा रही हैं, ऊपर अंदर, इनवर्ट, इसकी वजह से भी इनवर्ट, इसकी वजह से भी इनवर्ट, और इसकी वजह से भी इनवर्ट।
तो फाइनली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। इनवर्ड को बेटा किससे दिखाते थे बच्चों? सर गोला क्रॉस से। ठीक है, अब हमसे बोल दिया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बताओ। पहले तो ये हो गया, तो इसका तो आंसर मिल गया। अब हमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट ओ। तो बच्चों इसको कैसे निकालेंगे? वही पहला b ड्यू टू 1। तो देखो ये फाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। अब ये एंगल ऐसे ले आए, तो ये कितना हो गया? ये भी 45 के पी स्क्वायर है ना बच्चों, ये भी 45। तो ये तो बहुत जल्दी निकल जाएगा सर। कैसे? म्यू नॉट, और करंट की वैल्यू मान लो आई दे रखी है, करंट जो है वो आई है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए क्या होता था बेटा? ये सीधी दूरी, ये वाली दूरी निकाल लोगे। हाँ सर, अगर ये ए है, ये ए है, तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी? देखो ये ए है, ये ए है, तो डायगोनल कितनी हो गई? ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो ये हो गई बच्चों a√2। नहीं समझ पाइथागोरस से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, ए बाहर आ गया। अब हमें चाहिए आधी, हमें यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो बच्चों इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? देखो आधी कितनी होगी इसकी? तो सर a/√2/2। ये कितना हो गया बेटा? ये 2 है, तो कितना हो गया? a/√2। अब देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे? तो सर सीधी दूरी कैसे ली जाएगी? ये हो गई a/√2। तो इसको रिजॉल्व कर लो। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ये हो गई a/√2 cos 45। कितना हो गया? a/√2 cos 45। इस चीज़ को हम अलग ही सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर ले लेते हैं। a/√2 cos 45 होता है बेटा √2, तो ये हो गया a/2, है ना। ये दूरी कितनी आ गई? a/2। तो देखो अब हम लिखेंगे 4 पाई a/2, तो 2 ऊपर लिख लिया। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? हाँ। sin φ1 कितना? 45, तो वी कैन राइट sin 45 प्लस sin 45। तो बच्चों अब तो ये सॉल्व हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया? सॉरी, ऊपर आ गया म्यू नॉट आई, नीचे आ गया 2 पाई ए, और बच्चों ये कितना हो गया? ये होता है 1/2, बट कितना हो गया? 2 sin 45, एक sin 45 की वैल्यू होती है 1/2। तो बच्चों अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और वो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? तो ऐसा करके हम बहुत सारे एप्लीकेशंस कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, लिख लो 2022-23। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो कंसेप्ट आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, या फिर कोई भी एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इसमें। तो देखो उसको ढंग से। तो सर सर्कुलर लूप कैसी होती है? ऐसी होती है बेटा, ऐसे। परफेक्ट। सर आपने ऐसी क्यों बनाई? क्योंकि बच्चे एक में करंट तो जाएगा ना, अगर मिला देंगे। देख ऐसे आ रहा होगा करंट, और ऐसे जा रहा होगा आई, ऐसे। अब यहाँ ध्यान सुनना, ये इसका सेंटर O, इसका रेडियस R। बेटा आप करंट एलिमेंट आप कहीं पर भी ले सकते हो। सर हम तो यहाँ पर लेंगे। ध्यान सुने आप, ये हमने ले लिया करंट एलिमेंट डी, ये छोटू सा। अच्छा, करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी? सर वेक्टर। तो डायरेक्शन किधर होगी? सर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर नीचे। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर नीचे। किसकी? एलिमेंट की। अब बच्चों बायोट सावर्ट लॉ क्या मैं पूरी रिंग पे लगा सकता हूँ? नहीं सर, बायोट सावर्ट लॉ ओनली एप्लीकेबल ऑन द स्मॉल एलिमेंट। तो बायोट सावर्ट लॉ, डीवी क्या लिखा गया बच्चे? डीवी लिखा गया सर म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे 90 है, क्यों है मैं समझाता हूँ। 4 पाई आर। आर क्यों बच्चों? क्योंकि दूरी आर है।
करंट एलिमेंट से उस पॉइंट की। इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा सबको पता चल गया। सर करंट ऊपर, उंगली अंदर जा रही है। सर करंट नीचे, तो सर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो उंगली अंदर जा रही है, तो सर अंदर है। अंदर को कैसे दिखाते हैं, गोला क्रॉस से। अच्छा, तो ये आ गया। अब साइन 90, थीटा जो है 90 क्यों लिया सर, ये बता दो अब हमें। तो देख बेटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, तो DL और R के बीच का। DL और R के बीच का, तो DL की डायरेक्शन दी है, R की डायरेक्शन कितनी है, 90 है। अच्छा सर ऐसे, यस बेटा ध्यान रखना कंसेप्चुअल है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये हो गया बच्चों dV इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई। अब बच्चों पूरी रिंग की वजह से निकालना है, क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो यहाँ करंट एलिमेंट लूंगा, सर मैं यहाँ लूंगा, सर मैं यहाँ कहीं पे भी ले सकता है। तो बच्चों ऑब्वियस है हमेशा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर दो, तो dV। और तुम्हें पता है, मैंने बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन कहाँ करते हैं, जब छोटे से बड़े। लिख लो, जिन बच्चों को ध्यान नहीं रहता ना वो लिख लो। तो जब भी छोटी वैल्यू दो, पूरी वैल्यू निकालनी हो, जब भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पर जाना हो, इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या आ गया बच्चों, म्यू नॉट I, ये रहा, यही लिख रहा हूँ, DL अपॉन 4 पाई R। कहाँ से कहाँ सर, जीरो सर अलग कलर से लिख दो सर, हमें थोड़ा सा ध्यान रहेगा। 0 से 2 पाई R। सर क्यों बेटा, क्योंकि छोटे छोटे जो DL हैं ये कहाँ से, यहाँ शुरू करो और यहाँ से पूरा कवर करते हुए लाओ, तो कितने तक करना पड़ेगा, 0 से 2 पाई R आएंगे ना सारे। सर मैं यहाँ लूंगा, मैं यहाँ लूंगा, यहाँ कोई बच्चा कहीं पे भी ले सकता है। तो हमने क्या करा कि यहीं से शुरू करके पूरा गिन लिया, इतने आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यस बच्चों। हाँ, और ये कहाँ से कहाँ, 0 से B, तो बच्चों इधर तो आ गया B। तुम्हें पता होगा इंटीग्रेशन। अब बेटा DL का एक्सपोनेंट सब बाहर निकाल दो, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। इंटीग्रेशन किसका, DL का, कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई R। तो बच्चों ये क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। और बच्चों इसका आ गया L, और डब्बा 1 लिमिट पुट कर दो 0 से 2 पाई R। डब्बा मतलब ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। लिमिट पहले बेटा अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट इज 2 पाई R माइनस लोअर लिमिट, इसका कुछ होगा नहीं, कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई, R से R, 2 1 जा 2 2 जा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट I बाय 2R, है ना बच्चे। सॉरी यहाँ पे से गड़बड़ ना, ये R स्क्वायर नहीं लगा था ना, इसलिए इससे ऐसा ये ठीक है बच्चों। तो म्यू नॉट I बाय 2R। मैं एक बार कैमरे का फोकस चेक कर लूँ, क्योंकि ये कैमरे का ही फोकस गड़बड़ कर देता है बार बार, है ना बच्चों। तो क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 2 पाई R। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे नेक्स्ट। सर यही आएगा क्या, अब देखो इसमें एक चीज़ है, इसमें हम एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया है बेटा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2R। ये किसका है बच्चे, ये पूरी रिंग का है सर, होल रिंग। अब इसमें बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, तो केसेस हम अलग कलर से ले लेते हैं। पहला आया केस 1, लो पहला आया बच्चे केस 1। क्या है, अब आपसे बोला कि सेमी सर्कुलर रिंग का निकालो सेंटर पे, इसकी रेडियस R है, करंट ऐसे निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हैं। सेम मैं जल्दी बताऊं या फिर चलो बता ही देता हूँ। देखो बेटा बायोट सावर्ट लॉ लगाओगे, थोड़ा फास्ट बताइए। बायोट सावर्ट लॉ लगाओगे, म्यू नॉट I DL साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि करंट एलिमेंट अगर मान लो यहाँ लिया तो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट ऐसे, और रेडियस तो R है, तो ये एंगल कितना बना 90।
साइन 91 4 पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ कहाँ से क्या करोगे, 0 से पाई आर करोगे। सर क्यों? क्योंकि आधी ही रिंग है ना बच्चे, वहाँ 2 पाई आर करा था, यहाँ पाई आर, तो ये आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपका आंसर आएगा। अब आप कर लोगे म्यू नॉट आई बाय 4r। सर कैसे, आपको कैसे पता चला? देखिए अगर आप वो पूरी रिंग का ही है तो आधी रिंग का क्या होगा, पूरी रिंग वाला पहले लिख लो और उसको हाफ से इंटू कर दो, तो बेटा देख डायरेक्ट आ गया म्यू नॉट आई बाय 4r। भैया डायरेक्ट 9 2 जा 4। सर अगर और आधी है तो ये है सेमी सर्कुलर। अब आ गई क्वार्टर रिंग। तो क्वार्टर रिंग का क्या करेंगे, तो अब आपको पता चल गया है। वैसे तो पूरी रिंग का लिख लो, पूरी रिंग का होता है सर म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट, क्वार्टर मतलब 1/4, मतलब जैसे ये रिंग है तो इसके 4 हिस्से कर लो, तो सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पे तो चौथा हिस्सा ले रहे तो 1/4 से इंटू कर दो, क्या आ गया म्यू नॉट आई बाय 4r, नहीं 8r। कितना आ गया बेटा 8r, 4 2 8। तो आपको आई होप आपको समझ में आने लगे होंगे चीजें, है ना? ठीक है बच्चे, आने लगी होगी। सर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जेई में भी है, सब जगह है, बोर्ड्स में भी है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एनी रैंडम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये वाला है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ये बादल बना दिया है, बादल के अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बारिश करेंगी मतलब यही आ सकती है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो, तो बेटा फॉर एनी रैंडम रिंग, फॉर एनी रैंडम आर्क, आप देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, 3 लाइन खेलती। देखो सर ये कोई आर्क है, बस इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है और इसकी लेंथ मान लो l है। l का मतलब ये नहीं है कि अब आपको पता हो। देखो अब इसका सेंटर ये रहा भाई, आर्क है ना, ये मान लो थीटा एंगल पर है। अब हमें इसकी लेंथ नहीं पता, क्योंकि बेटा क्वार्टर रिंग होती थी तो हमें थीटा पता होता, 90 होता है भाई, ये ना देखो क्वार्टर रिंग है तो ये हमें पता है 90 है, तो इसकी लेंथ हम निकाल लेते थे 0 से पाई आर बाई 2 का इंटीग्रेशन कर दो भाई। पूरी रिंग के लिए 2 पाई आर करते थे, आधी रिंग के लिए पाई आर करते थे, तो आधी का आधा कितना करेंगे पाई आर बाई 2, तो ये तो हो जाता था, इसको तो हमें समझ में आता था। बट अब इसमें क्या करेंगे, तो हमें थीटा ही नहीं पता, अब ओ पर निकालना है। तो बच्चों आप देखो, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये करंट एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन डी एल, इसकी डायरेक्शन किधर होगी सर, इस पॉइंट पे इधर होगी, टेंजेंट, टेंजेंट बताती है डायरेक्शन। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी सर, वो तो हमें पता है आर ही होगी, आर आर आर, रेडियस आर है। अच्छा, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग कितना आता था बच्चे, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, तो सर वो आता था म्यू नॉट आई बाय 2r। कितना रेडियन चलना पड़ता था, 2 पाई। ध्यान सुनना, मैं इसको हर तरीके से करा सकता हूँ, चलो मैं पहले दूसरे तरीके से कराता हूँ जो बोर्ड्स में आप कर पाओ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा इसकी। देखो तो बेटा हम क्या करेंगे, बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। सर हम जानते हैं सर डीवी बराबर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, साइन 90 लिख दूं बच्चों डायरेक्ट, 4 पाई आर
स्क्वायर। साइन 90 क्यों? देखो यार 90 बन रहा है ना, मैं आपको बार बार सिखा चुका हूँ डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो सर इसको 1 कर दो, हाँ हटा देंगे। तो ये आ गया बेटा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा इंटीग्रेशन कर दे। हाँ सर एक ही सहारा होता है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। सर क्या मिलेगा देख, डी बी बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चे बोल रहे हो कि सर वो तो बहुत आसान हो रहा है अभी तक। अब बता लिमिट कहाँ से कहाँ रखेगा अब अटक जाएंगे अपन, क्योंकि हमें इंग्लिश भी पता कहाँ से कहाँ जाना है। क्योंकि बेटा 0 से पाई आर नहीं रख सकते, 0 से 2 पाई आर, 0 से पाई आर बाई 2 कुछ नहीं रख सकते, हमें नहीं पता है क्वार्टर है क्या है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, पहले अपना वही काम करते हैं। इधर तो बी आ जाएगा, इधर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो आ गए, इंटीग्रेशन कर दो डीएल का। तो बच्चों पूरी लेंथ हमें दे रखी है एल, बट ये भी हमें नहीं पता। देखो अभी हम इसमें क्या चतुराई से करेंगे, देखना ध्यान से। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, एल लिख दूँ भाई, छोटे छोटे सारे एलिमेंट का इंटीग्रेशन एल आ जाएगा, ठीक है। अब तुमने छोटी क्लास में पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 11th में? हाँ सर। तो थीटा इज इक्वल टू आर कितना है, आर तो एल है, रेडियस क्या है आर, इसको इधर इंटू कर दो तो एल की वैल्यू आ रही है आर थीटा। क्या आ रही है बच्चों, आर थीटा। पुट इट हियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर आर थीटा। तो बच्चे देख, एक आर से एक आर कट गया, और तो कुछ नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा सर। तो बी क्या आ गया बेटा तेरा, बी आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर थीटा। बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, तो आप ऐसे लिख लो बादल बनाकर, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, इसमें लिया जाता है रेडियन में। बच्चों यहाँ पर गलती मत करना है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया बच्चों, क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। दिस इज द रिजल्ट। अच्छा इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट आप इतना ही याद रखो कि यहाँ पे रेडियन में है। तो इसको हम कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों।